दहशत गर्दी की हालिया लहर और लड़खड़ाती मईशत के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, विफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। शुरका का पाकिस्तान के मफादात पर कोई आंच न आने का अज़्म। इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान को ललकारने वाले को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। दर्जात की बुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। दोबारा इजलास 2 जनवरी को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। अगले माह जनीवा में होने वाली रेज़िलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों बारे ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर हिना रब्बानी खर भी मौजूद थीं। वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म को हालिया दौरा अमरीका के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, माँ को खो देने से ज़्यादा बड़ा कोई और नुकसान नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कल इंतखाबात करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर। तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मसरत जमशेद चीमा ने ट्वीट में कहा, आज डेरा गाजी खान, हफ्ते को गुजरांवाला में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। इतवार को लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एहतजाजी रैलीज निकाली जाएंगी। 2 जनवरी को सियालकोट, 3 को अटक और 4 जनवरी को जेहलूम में रैलीज का इनेकाद किया जाएगा। 5 जनवरी को साहिवाल में रैलीज निकाली जाएंगी। यही मिसाल ही रहा कि वही चोरी जिसके चोरी का आदत है, तो इस मलाकन डिवीजन के 3 बड़े मंसूबे चोरी कर दिए और उड़ा दिए पीएसडीपी से। मैं किसी को चैलेंज करता हूं कि बताए क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं, रास्ते में मेरे पीटीआई के कई झंडे दे के सारे हमारे भाई है, हम एक ही लोग के साथ रहते हैं, मगर उसके कहता हूं कि शाम जरा सोचे कि क्या झूठ के अलावा झूठे शख्स ने इस पाकिस्तान को दिया। 4 साल अवामी फलाह के मंसूबों को इल्तिवा में रखा गया। तीमरगिरा में वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। बोले, पीटीआई वालों ने अवाम के मुंह से निवाला भी छीन लिया। इमरान खान बताएं, उन्होंने तीमरगिरा के अवाम को कौन सा मंसूबा दिया। इमरान खान ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। इस्तीफे इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर से कम हो गए। देखना होगा सऊदी अरब और चीन से 3 अरब डॉलर मिलते हैं या नहीं। IMF का हर मसला लटका हुआ है। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है। नजरिया ज़रूरत दफन हो चुका। दहशत गर्दी की जंग खत्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। प्रायोरिटी खान साहब की हुकूमत की ये थी कि उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो सूबा सिंध का रुख करते, थर का रुख करते। क्यों? क्योंकि बुग़्ज़ है, काम नहीं करना, बातें करनी है। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सूबा सिंध पाकिस्तान को वाहिद सूबा है और ठट्टा वो वाहिद ज़िला है जिसके अंदर झिम्पीर में वो विंड पावर प्लांट्स लगे और इस वक्त वो 1335 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, दूर अंदेश क़यादत हमेशा आगे का सोचती है। हमने कराची की तरक्की के लिए काम किया। इमरान खान हर अच्छे काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं। सस्ती बिजली के लिए थर कोल में मंसूबा बनाया।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध की जेलों से मुतालिक झूठी अफवाहें फैलाई गईं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर लांढी और वीमन जेल की है। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चे को वालिदैन के साथ जेल में रखा जाता है, लेकिन वो कैदी नहीं होते। 129 अफगान खवातीन समेत दीगर गैर कानूनी मुकीम खवातीन भी जेलों में हैं। हुकूमती ईमा पर कोई भी शख्स जेल में नहीं है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं गवर्नर हाउस रियासत की मिल्कियत है, किसी सियासी जमात का सेक्टर नहीं। कामरान टेसोरी ने गवर्नर हाउस को चाय का ढाबा बनाया हुआ है। गवर्नर सिंध आईनी कामों के बजाय एक्टिंग पर तवज्जो दे रहे हैं। गवर्नर सिंध जिस जमात के फर्मा बरदार बने हुए हैं। हलीम आदिल शेख ने ट्विटर पर सिंध हाउस की करप्शन पर ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर की। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो सिविल अस्पताल कराची की लिफ्ट में फंस गईं। अजरा पेचोहो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह करने पहुंची थीं। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने के लिए बिजली की तारों को काटा गया। लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला गया। तकरीब से खिताब में बोली, ट्रेजरी लेवल टीचिंग अस्पतालों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में ट्रेजरी हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा नहीं। हिफाजती टीकों के लिए QR कोड का नया सिस्टम शुरू किया है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 जनवरी को तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। थर में मकामी कोयले से 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बजाय MNA डॉक्टर मुहेश मलानी ने थल नोवा में किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा, थर के कोयले से पाकिस्तान में तवानाई का इनकलाब आ रहा है। थर के ज़खायर से 200 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। ईंधन की दरामदात पर $6 बिलियन की बचत होगी। MQM के तमाम धड़ों को एक करने का मिशन। गवर्नर सिंध की पाकिस्तान हाउस आमद। PSP रहनुमाओं से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, मसाइल के हल के लिए सब ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। किसी ने सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का नहीं कहा, अब नहीं तो कभी नहीं। सबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल बोले, MQM से बराह रास्त या खुफिया कोई बात नहीं हुई। कौमी मफाद के लिए अपनी ज़ाती सियासत को पीछे रखना होगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन की बहाली और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। दुआ है नया साल खुशहाली, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से शमशान बुखारी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान में पहली बार खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। प्रोपोगंडा मुखालिफिन का वतीरा है। स्पेन के ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल गफ्फार गुज्जर भी वज़ीर आला पंजाब से मिले। परवेज इलाही ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात देंगे।